हाँ बोलिए। महाराज जी जय तारण तारण, मैं रतनचंद गंज बासोदा आपसे ये जानना चाहता हूँ। ऐसा कहा जाता है और कुछ लोगों की मान्यता भी है कि मुगल शासन के आक्रमणों की वजह से, मुगल शासकों के आक्रमण की वजह से तारण पंथ की स्थापना हुई। क्या ये उचित है? कृपया इस पर प्रकाश डालने की कष्ट करें। क्योंकि आप आचार्य तारण स्वामी जी के समाधि स्थल पर स्थापित एक विशाल तीर्थ क्षेत्र के मंत्री हैं और स्वाभाविक है आपके मन में इस प्रकार की जिज्ञासा का आना। गुरुदेव के समाधि स्थल पर स्थापित इस तीर्थ क्षेत्र पर रहते हुए ये जानना बहुत ज़रूरी है। आपने ऐसा प्रश्न किया है जिसके बारे में बहुत सारे लोगों को बहुत सारे भ्रम हैं आज भी, और इस बात के बारे में निर्भ्रांत होना बहुत ज़रूरी है। प्रायः ऐसा माना जाता रहा है अभी तक कि आचार्य तारण स्वामी जी ने जो क्रांति की और तारण पंथ की स्थापना हुई, इसके पीछे लोगों का मत है कि मुग़ल शासक के लोग जो धार्मिक आक्रमण करते थे, कहीं मंदिर तोड़ते थे या कोई साकार कोई परमात्मा के रूपक की जो प्रतिक्रियाएं थी उन्हें नष्ट करते थे, मंदिर मूर्तियों पर आक्रमण करते थे, और इस कारण से तारण पंथ स्थापित हुआ, ऐसा कई सारे लोगों का आज भी मानना है। लोग ऐसा ही समझते हैं कि उन कारणों से आचार्य तारण स्वामी जी ने वेदी पर ग्रंथ विराजमान कर दिए और ये तारण पंथ की परंपरा चल पड़ी। किंतु मैं आपसे बहुत स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूँ कि तारण स्वामी जी महाराज आत्मज्ञानी पुरुष थे, आध्यात्मिक क्रांतिकारी युग पुरुष थे। उन्होंने स्वयं अपने जीवन में आत्मा की अनुभूति का बल प्राप्त किया था, स्वयं वीतरागी पथ पर चलने का परम पुरुषार्थ प्रकट किया था। उनके भीतर ये पीड़ा थी कि लोग धर्म को यथार्थ जानें, परमात्मा के स्वरूप को यथार्थ समझें और अपने हित का रास्ता बनाएं। इस कारण से उन्होंने सब बातों को समझा, और मेन कारण जो था तारण पंथ की स्थापना का, मुग़ल शासकों के धार्मिक आक्रमणों का तारण पंथ की स्थापना से कहीं तक कोई संबंध नहीं है। तारण स्वामी जी ने जो तारण पंथ की स्थापना की, उसके पीछे मुख्य कारण था भट्टारकीय आडंबर और प्रपंच, जिनमें देश के ये सारे लोग अपने वास्तविक स्वरूप को भूलकर यद्वा तद्वा गुमराह हो रहे थे। और भट्टारकीय जो परंपरा 15वीं शताब्दी तक काफ़ी गिरावट की स्थिति में आ गई थी, क्योंकि एक समय था 9वीं शताब्दी के आसपास तक का, जबकि भट्टारकीय परंपरा बहुत पवित्र और बड़ी सम्मानजनक थी। धीरे धीरे करके इसमें विकृतियां आईं और 15वीं 16वीं शताब्दी तक आते आते भट्टारकों के जो आचरण थे उनमें काफ़ी शिथिलता और काफ़ी गिरावट आ गई, जिस कारण से तारण स्वामी ने देखा कि एक तरफ धर्म भी क्रियाओं में उलझ रहा है, परमात्मा की मान्यता भी तरह तरह के विपरीत श्रद्धाओं के उसमें उलझ रही है। और उन्होंने इस बात को स्पष्ट करना चाहा कि मैं इन सारी चीज़ों से परे जो वास्तविकता है देव के स्वरूप की, परमात्मा के स्वरूप की, गुरु के स्वरूप की, धर्म के स्वरूप की और हमारे देश की उस सनातन संस्कृति की, कि जो संस्कृति